Hello, my fantastic folks. This is Harshi, your science mentor. Today I am taking up chapter number 7 and the name is Our Clothes. यहाँ हम कपड़ों के बारे में बात करेंगे. So the topics that we are covering today are why do we need clothes? हमें क्या ज़रूरत है कपड़ों की? Clothes and culture, care of clothes. Clothes की कैसे देखभाल करें? Material for clothes, किस मटेरियल से बनते हैं और मटेरियल कैसे बनता है, एंड आफ्टर दैट क्लोथ्स एंड वर्क. So are you all excited to learn about the clothes? You all like to wear new dresses. So all the new dresses are made with the cloth only, right? So let's begin with the chapter. The 3 basic needs of human beings क्या है? Food, shelter and clothes. घर चाहिए, खाना चाहिए और क्या चाहिए? कपड़े चाहिए. Without food we cannot survive, whereas shelter and clothes protect us from changing of weather conditions and many other थिंग्स. तो हमें कपड़े क्यों चाहिए? हमारे वेदर के अकॉर्डिंग, हमारे सीजन्स के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं. जैसे विंटर में वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, समर में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और रेनी सीजन में हम रेन कोट, गम बूट, इस तरीके की चीज़ें पहनते हैं, राइट. तो हमारे कपड़ों की रिक्वायरमेंट चेंज होती है एज पर दी क्लाइमेटिक कंडीशन, और क्लोथ्स हमें इन क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं. सिमिलरली जैसे हमारा घर हमें तेज़ धूप से, तेज़ बारिश से, हवा से और गर्मी से, ठंड से सबसे प्रोटेक्ट करता है. सो व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स? सो पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ clothes depending upon the weather conditions and the culture. जैसे वी आर स्टेइंग इन इंडिया, तो हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग हम क्या पहनते हैं? साड़ी. मेन इंडिया का जो कल्चर है वो है साड़ी, और मेन के केस में क्या है? कुर्ता पजामा या फिर धोती कुर्ता, राइट. जो ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है. तो हर कंट्री की अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ड्रेसेस हैं, और इसके अलावा वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी लोग कपड़े पहनते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स. अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? बारिश में भीगेंगे, या बहुत तेज़ गर्मी लगेगी, या बहुत तेज़ ठंड लगेगी, या फिर हमें कोई इंसेक्ट्स भी बाइट कर सकते हैं, और डस्ट भी हमको तो चिपकती रहेगी, राइट. तो हमें जो क्लोथ्स हैं वो इंसेक्ट से, डस्ट से, विंटर से, रेन से, कोल्ड से, सबसे प्रोटेक्ट करते हैं. सो ड्यूरिंग द समर सीजन वी वेयर कॉटन क्लोथ्स. दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन. सो कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि समर्स में क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, राइट. तो आप वुलन क्लोथ्स तो नहीं पहनोगे क्योंकि आपको और गर्मी लगेगी. तो समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं, ताकि हमारा जो स्वेट है वो एब्जॉर्ब हो पाए और हमें गर्मी ना लगे. और विंटर सीजन में हम क्या पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स पहनते हैं. और वूलन क्लोथ क्या करते हैं? हमें और हमारी बॉडी को वार्म रखता है, राइट. वूलन क्लोथ्स कीप्स आवर बॉडी warm. Next is when we go out in the rain, तो हम क्या पहनते हैं? रेन कोट पहनते हैं, गम बूट्स पहनते हैं. और ये किससे बनते हैं? ये वाटर प्रूफ मटीरियल से बनते हैं, तभी तो वाटर अंदर नहीं जाता हमारे अंदर, क्योंकि अगर हम रेन कोट पहना हुआ है तो वो वाटर स्लिप हो जाएगा. वो सिंथेटिक मटीरियल से बनते हैं. सो इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू कवर देयर बॉडीज विद बार्क्स, बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, एनिमल स्किन एंड फर. सो एंशिएंट टाइम में जब तक लोगों को कपड़े बनाना नहीं आया था, तो तब क्या पहनते थे? वो ट्रीज़ की लीव्स पहनते थे, एनिमल्स की स्किन पहनते थे, उनके फर थे, उससे अपने आप को कवर करते थे. सो ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक फैब्रिक्स फ्रॉम द फाइबर्स एंड स्टिच देम इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेसेस. तो फैब्रिक किससे बनता है? जब हम कपड़े बनाते हैं, स्टिच करते हैं, लेट्स से सूट स्टिच करना है या कुर्ता स्टिच करना है, तो उसके लिए हमें फैब्रिक परचेज करना होगा. और फैब्रिक किससे बनता है? फाइबर से बनता है. तो फाइबर से फैब्रिक बना, फैब्रिक से फिर ड्रेसेस बनती हैं, राइट. अब हम उन फाइबर्स के बारे में भी बात करेंगे. जो मटेरियल, कौन से मटेरियल से बने हैं? जैसे कि वूलन क्लॉथ्स वूल से बनते हैं,
कॉटन क्लॉथ्स कॉटन से बनते हैं, सिल्क क्लॉथ्स सिल्क से बनते हैं, और जूट की चीज़ें जूट से बनती हैं। तो ये क्या है, ये मटीरियल है। सो क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटीरियल, और जिसको हम फैब्रिक्स भी बोलते हैं। एक ही बात है, whether you are calling it material or you are calling it fabric. So fabrics are made by weaving or knitting fibers. तो अब फैब्रिक कैसे बनता है? फैब्रिक से ड्रेसेस बन जाएंगी, ये हमें समझ आ गया, बट फैब्रिक कैसे बनता है? फैब्रिक बनता है फाइबर से। जो अब अगर कॉटन फैब्रिक बन रहा है तो वो कॉटन फाइबर से बनेगा, और कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से। ऐसे ही हम जूट का रोप बनाते हैं, जूट के मैट्स बनाते हैं, तो वो जूट का जो फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट से। सिमिलरली अगर हम सिल्क फैब्रिक बन रहा है तो सिल्क फैब्रिक किससे बनेगा? सिल्क के फाइबर से, और सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, राइट। और वूल क्लॉथ्स किससे बनते हैं? वूल क्लॉथ्स बनते हैं वूल थ्रेड से या वूल फाइबर से, और वूल हमें कहाँ से मिलता है? वूल हमें एनिमल से मिलता है, शीप से और गोट से, लाइक दिस। सो फाइबर्स आर लॉन्ग थिन थ्रेड्स। ये फाइबर्स कैसे होते हैं? लंबे लंबे धागे, थ्रेड्स धागे, लंबे लंबे धागों को निटिंग किया जाता है। निटिंग आपने देखा होगा, आपके ग्रैंड मदर जो होती हैं वो निटिंग करती हैं और आपके लिए स्वेटर बनाती हैं, मिटन्स बनाती हैं, कैप्स बनाती हैं, तो वो निटिंग होती है। और जो नॉर्मल फैब्रिक बनता है वो बनता है वीविंग से। तो वीविंग करके बहुत सारे फाइबर्स यानी थ्रेड्स को मिलाकर वीव करके फैब्रिक बनाया जाता है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो दे कैन बी ईदर नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब जो नेचर हमें देती है, सिंथेटिक का मतलब जो हमने बनाए हैं, आर्टिफिशियल, राइट। सो नेचुरल फाइबर्स की बात करते हैं। द क्लोथ्स दैट वी वेयर आर मेड फ्रॉम लॉन्ग एंड थिन थ्रेड्स, सो दीज थ्रेड्स आर कॉल्ड फाइबर्स। सो लंबे लंबे जो धागे होते हैं उनको फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर एंड मैड-मेड फाइबर। सो नेचुरल फाइबर मैंने आपको अभी बताया, जैसे कॉटन है, जूट है, सिल्क है और वूल है, ठीक है। सो cotton fibers which we obtain from plants and animals, these are called natural fiber, like cotton, जूट ये हमें प्लांट से मिलता है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, and we obtain wool from animals, right? तो एनिमल से हम वूल लेते हैं और फिर उससे वूल से हम क्या करते हैं? वूल से फाइबर बनाया जाता है और फिर उसके बाद हम उसको वूलन क्लोथ्स बनाते हैं, निटिंग करते हैं। देन मैन मेड फाइबर्स यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स यानी जो आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, क्रेप, टेरिकॉट। दीज आर मेड बाय ह्यूमंस इन द फैक्ट्रीज, तो इसलिए ये मैन मेड फाइबर्स हैं। इनको हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। क्लॉथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर wrinkle free, strong and cannot be torn easily. नेचुरल फाइबर है, जो नेचुरल फाइबर से जो कपड़े बनते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बट जो सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं वो रिंकल फ्री करते हैं, उनको आपको आयरन करने की ज़रूरत नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग होते हैं और इजीली फटते नहीं हैं, राइट। बट इनका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं, राइट, क्योंकि ये सिंथेटिकली बनते हैं, केमिकल्स यूज़ करके बनाए जाते हैं, तो ये बहुत इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। तो जब हम सिंथेटिक क्लोथ्स पहने तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। सो नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। राइट द नेम ऑफ 3 man-made fibers. So 3 man-made fibers are nylon, polyester, crepe, and 4th one is terracotta. Write the name of 3 natural fibers. So 3 natural fiber: wool, cotton, silk, or jute, 4th one. Now write the properties of man-made fibers. So properties of man-made fibers are they are strong, they cannot be torn easily, or they are wrinkle free. Now next topic is clothes and culture. People wear different clothes depending upon the climate, culture and tradition of the place they live in. जहाँ हम रहते हैं वहाँ के tradition के according हम कपड़े पहनते हैं, इसके अलावा वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं। सो लाइक इन इंडिया, कश्मीर जहाँ बहुत ठंड होती है
वहाँ पर क्या पहने जाते हैं, लॉन्ग वॉर्म ये वूल के फिरन पहने जाते हैं, राइट। जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ बहुत ठंड होती है तो थिक लॉन्ग ड्रेस जिसको हम फिरन बोलते हैं, वहाँ पर ये मेल एंड फीमेल दोनों पहनते हैं। सो द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला of consist of mundu and nariyathu. Some of these traditional clothes have become national dress, जैसे किमोनो जो नेशनल ड्रेस है जापान की है। इसके अलावा हैंडबॉक जो ड्रेस है ये कोरिया की है, और साड़ी जो है वो इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पहनते हैं, साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं। सो डू यू नो पॉलिएस्टर प्लास्टिक वाज डिस्कवर्ड इन डुओपॉन्ट लैब इन लेट 1930. So 1930 में पॉलिएस्टर प्लास्टिक, वाई वी आर सेइंग इज प्लास्टिक, क्योंकि एक्चुअली ये प्लास्टिक की ही फॉर्म है। पॉलिएस्टर जो कपड़ा हम पहनते हैं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो हम क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, उसी से ये बनाया जाता है। नाउ क्लोथ्स एंड वर्क, सम पीपल हैव टू वेयर स्पेशल क्लोथ्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ देयर वर्क। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, अब स्कूल जाते हैं तो स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है एक अलग तरीके के, और हर स्कूल की अपनी अलग यूनिफॉर्म है, ताकि आप बच्चों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इस स्कूल के बच्चे हैं, ये उस स्कूल के बच्चे हैं, राइट। सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस सच क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। अ यूनिफॉर्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथिंग worn by the members of a group, like students of a school। पुलिसमैन की एक डिफरेंट ड्रेस होती है, और उनकी ड्रेस को देखकर, यानी कि उसकी यूनिफॉर्म को देखकर आप इजीली समझ सकते हो कि ये पर्सन पुलिसमैन है, राइट। और डॉक्टर वो एक वाइट कलर का कोट वेयर करते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज अ डॉक्टर। एंड नाउ दिस इज द ड्रेस ऑफ सोल्जर। तो यूनिफॉर्म एक स्पेशल तरीके के क्लोथ्स होते हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या डिफरेंट डिपार्टमेंट में पहने जाते हैं, राइट। सो some people in their uniform, so you have seen them, student, policeman, doctor, soldier. Students a school wear uniform so that they can be recognized as the student of that school. It can becomes easier for the teachers and the watchmen to take care of them. तो टीचर्स को भी पता चलता है कि ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं। इसके अलावा पेरेंट्स को भी बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, और इनफैक्ट अगर बच्चे रोड पर जा रहे होते हैं ट्रैफिक में, तो जो पर्सन व्हीकल्स ड्राइव कर रहे होते हैं उनको भी पता चल जाता है कि ये स्कूल के बच्चे हैं, सो गिव देम अवे, राइट। तो बहुत सारी जगह यूनिफॉर्म मैटर करती है। नाउ केयर ऑफ क्लोथ्स, कपड़े हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हमें भी कपड़ों को केयर करना पड़ेगा। सो क्लोथ्स शुड बी वॉश प्रॉपरली विद अ गुड क्वालिटी ऑफ डिटर्जेंट और सोप। सो वॉशिंग पाउडर जो होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का सोप यूज़ करना चाहिए। डार्क कलर के क्लोथ्स को और लाइट कलर के क्लोथ्स को सेपरेट वॉश करना चाहिए, अदरवाइज जो डार्क कलर के क्लोथ्स का कलर है वो लाइट कलर के क्लोथ्स के साथ मतलब लाइक उस पर लग जाएगा और कलर ख़राब हो जाएंगे। सो क्लोथ शुड बी ड्राइड इन शेड। इसके अलावा वॉश करने के बाद जो डार्क कलर के क्लोथ्स हैं उनको शेड में यानी छाए में सुखाना चाहिए, जहाँ पर सनलाइट ना हो, बिकॉज कलर फेड हो जाते हैं, कलर लाइट हो जाते हैं, और लाइट कलर के क्लोथ्स को हमेशा सनलाइट में ड्राई करना चाहिए। और वूलन एंड सिल्क क्लोथ्स आर वेरी डेलिकेट, और जो बहुत अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं इनको ड्राई क्लीन कराना होता है। सो दे शुड बी ईदर ड्राई क्लीन और वॉश्ड विद द माइल्ड डिटर्जेंट। नाउ वाइल कीपिंग वूलन और सिल्क क्लोथ्स, सो ड्राई नीम लीव्स or naphthalene balls should be kept in them. These things keep the insect like silverfish and moths away. तो जब हम वूलन क्लॉथ्स को अगर स्टोर कर रहे हैं और या फिर सिल्क के क्लॉथ्स को, तो बीच में या तो हम ड्राई नीम लीव्स रख सकते हैं या फिर नेप्थलीन बॉल्स को हम रख सकते हैं क्लॉथ्स के साथ। तो जो छोटे छोटे इन मॉथ्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो हमारे कपड़ों को डैमेज नहीं कर पाते। कॉटन क्लॉथ शुड बी आयरन बिफोर वेयरिंग। आयरनिंग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि नेचुरल फाइबर में रिंकल्स आते हैं।
Next is we should mend clothes that are torn or have broken button before wearing. तो कपड़े पहनने से पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि बटन्स प्रॉपर है या नहीं है, और इसके अलावा कहीं से टॉर्न तो नहीं है, तो उसको पहले रिपेयर करवा लेना चाहिए, देन हमें क्लॉथ्स को पहनना चाहिए. नाउ वी हैव सम समरी पॉइंट्स. क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड. फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, ये हम हर ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड है. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. और फाइबर्स कैसे होते हैं? या तो नेचुरल होते हैं या फिर आर्टिफिशियल होते हैं. फाइबर्स मतलब थ्रेड, थिन थ्रेड्स जिनसे फैब्रिक को बनाया जाता है. नेचुरल फाइबर्स ऑफ कोर्स वी आर ऑब्टेनिंग देम फ्रॉम नेचर, और सिंथेटिक फाइबर्स वी आर मेकिंग देम इन लैब और इन फैक्ट्रीज. तो यानी कि ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं. सो पीपल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड द कल्चर ट्रेडिशन ऑफ द प्लेस दे लिव इन. पीपल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स. जॉब के अकॉर्डिंग डिफरेंट, जैसे अगर पायलट है तो उसकी यूनिफॉर्म अलग होगी. इसके अलावा अगर आप देखो कि पोस्टमैन हैं, उनकी अलग यूनिफॉर्म है. तो हर डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होती हैं. सो वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लोथ्स टू कीप देम इन गुड कंडीशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो अगर हम उनको अच्छी केयर देंगे तो वो हमारे साथ लंबे टाइम तक रहेंगे, वरना बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं क्लॉथ्स. नाउ लेट्स डू द आंसर्स. टेक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज रेन वेयर इज मेड फ्रॉम फाइबर ऑफ. जो रेनी सीजन में हम क्लॉथ्स पहनते हैं उनका फाइबर क्या है? वो सिंथेटिक फाइबर है, राइट. सो नेक्स्ट वन इज दीज आर केप्ट बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ वूलन क्लॉथ्स टू कीप इंसेक्ट्स अवे. कपड़ों में हम ऐसे क्या रख सकते हैं जिससे इंसेक्ट्स दूर रहें, वरना इंसेक्ट्स भी कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, ठीक है. तो हम नेप्थलीन बॉल्स रखते हैं या फिर ड्राई नीम लीव्स. विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? सो नायलॉन क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर है. और कॉटन और सिल्क है, ये नेचुरल फाइबर है. दिस इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल. सो डेड एनिमल की स्किन से लेदर बनता है. क्लॉथ इज मेड फ्रॉम फाइबर्स. किससे बनते हैं क्लॉथ्स? फाइबर से. नाउ क्विकली मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 which is fill in the blanks. So children, first fill up is clothes that one wears in school. So it is called uniform. Next is woolen clothes keep our body warm. Third one is fiber obtained from either plants or animals. So these are called natural fibers. Next is clothes made of synthetic fiber can catch fire easily. So this is flammable. Flammable का मतलब बहुत जल्दी fire catch कर ले. Next is cotton cloths absorb sweat and keep our body cool. Next question is true and false statement. So first statement is synthetic fiber are obtained from nature. Synthetic fiber false क्योंकि ये man made है. Next is cloths are made from fibers. Correct. Cloths fiber से बनते हैं. Our clothes do not protect us from insect bite. False. हमें protect करते हैं insect bite से. Next is cloth should be washed properly with a good quality of detergent. Yes. Kimono is the traditional dress of Korea. False. जो किमोनो है वो जापान की ट्रेडिशनल ड्रेस है. नाउ वी हैव मैचिंग द फॉलोइंग. फर्स्ट इज प्लांट फाइबर. सो प्लांट फाइबर कौन सा है? यू कैन मैच इट विद द जूट. जूट इज अ प्लांट फाइबर. एनिमल फाइबर कौन सा है? वूल. नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर यानी आर्टिफिशियल फाइबर, ये है नायलॉन. आफ्टर दैट वूलन क्लोथ्स, सो वॉर्न ड्यूरिंग विंटर्स. विंटर्स में तो पहनते हैं हम. देन गमबूट्स. गमबूट्स कब पहनते हैं? मॉनसून सीजन में. रेनी सीजन को मॉनसून सीजन भी बोलते हैं ना. सो वी वेयर गमबूट्स इन मॉनसून सीजन. So children, hope you have understood the chapter well. I will catch you in the next class of science. Till then, stay tuned for the next videos. Bye and have a nice day.